हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के 10वें यौम तासीस तकारीब के पेश नज़र मुलाजिमीन और पेंशनर्स को 2.73% DA देने का ऐलान किया है। महकमा फाइनेंस ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए। इजाफी DA का इतलाक जनवरी 2022 से होगा। पेंशनर्स और मुलाजिमीन की बुनियादी तनख्वाह में DA में 2.73% इजाफा होगा। इसमें 7.28 लाख मुलाजिमीन और पेंशनर्स को फायदा होगा। DA में इजाफे से हुकूमत पर सालाना 974.16 करोड़ रुपए और माहाना 81.18 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बड़े हुए DA के मुताबिक 1380.09 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा किए जाएंगे। तेलंगाना में 35 लाख खानदानों से मुलाकात। बीजेपी की मुहिम का 22 जून से होगा आगाज। मोदी हुकूमत के 9 साल की तकमील की याद में तेलंगाना बीजेपी ने 22 जून से हर घर के लिए बीजेपी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। इस कदम के हिस्से के तौर पर बीजेपी एक ही दिन में तेलंगाना भर के 35 लाख खानदानों से मुलाकात करना चाहती है। पोलिंग बूथ के सदर से लेकर बीजेपी के रियासती सदर तक पार्टी के नुमाइंदे मुतल्लिका हलकों में आवाम से मुलाकात करेंगे। इनसे तबादला ख्याल सुबह 7 बजे से 1 बजे दोपहर होगा। रियासत में 35,000 पोलिंग कमेटियां हैं। हर कमेटी का सदर मुतल्लिका पोलिंग मरकज में 100 खानदानों से 22 जून को मुलाकात करेगा। इस मुलाकात के दौरान मोदी हुकूमत के दौर में की गई तरक्की को उजागर किया जाएगा और आवाम को इसके फायदे भी बताए जाएंगे। इस मौके पर खुसूसी तौर पर तबाहशुदा पॉम्फलेट्स घर घर तकसीम किए जाएंगे और स्टिकर्स भी लगाए जाएंगे। रईतु बंधु इमदादी रकम 26 जून से जारी करने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने किसानों को रईतु बंधु के तहत इमदादी रकम 26 जून से जारी करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर ने वजीर फाइनेंस हरीश राव और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्ण राव को हिदायत दी कि रियासत भर में रईतु बंधु की इमदादी रकम 26 जून के बाद फौरी तौर पर किसानों के बैंक अकाउंट्स में जमा कर दी जाए। जंगलाती अराजी की तकसीम के बाद इन अराजियात पर काश्त करने वाले किसानों को भी रईतु बंधु स्कीम के तहत शामिल करने की चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी। असेंबली इलेक्शन में मजलिस नए चेहरों को मैदान में उतारने की कर रही है तैयारी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आइंदा असेंबली इलेक्शन में नए चेहरों को इंतखाबी मैदान में उतारने की मंसूबाबंदी कर रही है। तेलंगाना असेंबली के लिए होने वाले इलेक्शन में अवैसी खानदान अपनी चौथी नस्ल को मिल्लत की नुमाइंदगी का मौका फराहम कर सकती है। जराये के मुताबिक रियासती असेंबली के इलेक्शन में हल्का असेंबली चार मीनार या याकुतपुरा या बहादुरपुरा से कायद ऐवान मुक़न्नना मजलिस पार्टी जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के बेटे नूरुद्दीन अवैसी को मैदान में उतारने की तैयारियां की जा रही है। नूरुद्दीन अवैसी जो कि सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और कायद ऐवान मुक़न्नना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की निगरानी में चलाए जाने वाले तालीमी इदारे जात की सरगर्मियों में मसरूफ हैं। जराये के मुताबिक हल्का असेंबली याकुतपुरा और चार मीनार से नूरुद्दीन अवैसी को टिकट दिए जाने के इम्कान ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके वालिद जनाब अकबरुद्दीन अवैसी और पार्टी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से इस सिलसिले में कतई फैसला किया जाएगा। RTA के नए खवानीन चौकसी जरूरी। RTA के नए खवानीन के हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल ना करवाने पर 1 साल गुजर चुका हो तो 1,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस जब तक रिन्यूअल ना करवाएं हर साल 1,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। और RC बुक का रिन्यूअल ना करवाने पर हर महीने 2 व्हीलर को 300 रुपये और कारों को हर महीने 500 रुपये जुर्माना आयद होगा। लिहाजा अपने जेब में रखे हुए ड्राइविंग लाइसेंस और RC बुक को जाँच लीजिए और अगर ये एक्सपायर हो चुके हो तो फौरी RTA ऑफिस जाकर उनको रिन्यूअल करवाएं। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों में जुनूब मगरबी मानसून की आमद का है इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान रियासत में जुनूब मगरबी मानसून की आमद का इम्कान है। 25 जून से रियासत भर में हल्की बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि 25 जून के बाद किसान ज़राई सरगर्मियों का आगाज करें। तूफान के पेश नज़र रियासत में मानसून की आमद में खतरे ताखिर हुई है। 18 जून तक उमूमन मानसून की तौसी रियासत में हो जाया करती थी। महकमा मौसमियात ने जोर देते हुए कहा कि मानसून की आमद में ताखिर पर तेलंगाना के बाज़ इलाकों में तूफानी हवाओं का इम्कान है। करीमनगर, मुलक, वरंगल, जयशंकर, भोपालपल्ली, पेद्दापल्ली, आसिफाबाद, मंचरियाल, महबूबनगर, अजला में तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है। इसी दौरान जुनूब मगरबी मानसून रायलसीमा में दाखिल हो गया है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, जंगांव, याददरी, भोंगिर, महबूबनगर और नागर कर्नूल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि मंगल से जुमे तक रियासत के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गर्मी और लू से होने वाली अमवात पर एक्शन में मरकजी हुकूमत। इन 6 मुतासरा रियासतों के लिए भेजी गई माहिरीन की टीम। मुल्क की कई रियासतों में शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक से होने वाली अमवात को लेकर मरकजी हुकूमत हरकत में आ गई है। मंगल को मरकजी वजीर सेहत मुनसुख मंडाविया ने एक आला सतही मीटिंग की जिसमें मरकजी टीमों को हीट वेव से मुतासरा रियासतों में भेजने का फैसला किया। इसके अलावा मरकज ने भी इन रियासतों को हर तरह से मदद का यकीन दिलाया। मरकजी हुकूमत चहारशंबे को हीट वेव से मुतासरा रियासतों के मुतल्लिका वज़रा और ओहदेदारों के साथ एक अलहदा मीटिंग करने जा रही है। मंगल को महकमे मौसमियात, डिजास्टर मैनेजमेंट और महकमे सेहत के हुक्काम के साथ मीटिंग में वज़ीर सेहत ने रियासतों की मदद के लिए कई फैसले किए हैं। हीट वेव की ज्यादातर खबरें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, तेलंगाना, बिहार और झारखंड जैसी रियासतों से आ रही है। मरकजी वज़ीर सेहत की 4 शंबे को इन रियासतों के वज़रा और डिजास्टर मैनेजमेंट हुक्काम के साथ एक आला सतही मीटिंग होगी ताकि हीट वेव के हवाले से मुनासिब कार्रवाई की जा सके और हीट स्ट्रोक से किसी की मौत न हो।
अब लॉरी में भी होगा एसी। तमाम ट्रक केबिनों में 2025 से एसी लाजमी, मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने कहा कि साल 2025 के आगाज से हिंदुस्तान में तमाम ट्रक केबिनों के लिए एयर कंडीशन यानी एसी केबिन लाजमी होंगे। उन्होंने इस मुखालिफत को भी मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया था कि बढ़ती हुई कीमतें रुकावट होंगी। गडकरी ने ड्राइवरों के लिए बेहतर हालात की जरूरत पर जोर दिया जो अक्सर 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान इंतहाई दर्जा हरारत को बर्दाश्त करते हैं। इंडिगो ने दिया सबसे बड़ा ऑर्डर, 500 तैयारी खरीदेगी कंपनी, एयर इंडिया को छोड़ा पीछे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और बजट एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो अपने बेड़े में 500 तैयारी शामिल करेगी। ये तैयारी एयरबस न्यू फैमिली के होंगे। इससे पहले एयर इंडिया ने हिंदुस्तानी तारीख का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया था। एयर इंडिया ने भी साल 2023 में ही 470 तैयारों का ऑर्डर दिया था। हिंदुस्तानी बजट एयरलाइन इंडिगो ने पेरिस में जारी एयर शो के दौरान ये ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि न्यू फैमिली इंजन वाली हवाई जहाज का ऑर्डर देकर वो जल्द ही अपने बेड़े को बड़ा करने जा रही है। ये तैयारे साल 2030 से 2035 तक कंपनी को फराहम किए जाएंगे। 2000 के नोट पर पाबंदी से मईशत होगी सुपरचार्ज, एसबीआई की रिपोर्ट में खुलासा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 2000 रुपए का नोट बंद करने का फैसला मुल्क की मईशत में नई जान डाल सकता है। ये हम नहीं बल्कि मुल्क के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की रिपोर्ट कहती है। मरकजी बैंक का यह कदम कई पैरामीटर्स पर मईशत को सुपरचार्ज कर सकता है। एसबीआई के ग्रुप के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष ने हाल ही में आई एक और ऐप की रिपोर्ट में कहा कि 2000 रुपए के नोटों को बंद करने या वापस ले जाने के बहुत से फायदे होंगे। ये फौरी असर के साथ मार्केट में खपत के तलब को बढ़ा सकता है। यही नहीं, बैंकों के डिपॉजिट्स में इजाफा, लोगों को कर्जों की वापसी, बाजार में खपत और आरबीआई की डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को फरोग मिल सकता है। कुल मिलाकर यह मुल्क की मईशत के लिए बेहतर होगा। व्हाट्सएप का नया फीचर करेगा जालसाजों की छुट्टी। फोन करते करते सर पीट लेगा कॉलर मगर आपको नहीं सुनाई देगी घंटी। व्हाट्सएप पर स्पैम कॉल्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नामालूम नंबर से कॉल करके जालसाज बड़ी आसानी से आवाम के साथ फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मीटा ने एक नया फीचर मुतारिफ कराया है। यह फीचर सारिफिन को प्लेटफॉर्म पर स्पैम कॉल्स को अपने तौर पर म्यूट करने की इजाजत देगा। यह एक प्राइवेसी फीचर है और इसे साइलेंस अननोन कॉलर्स का नाम दिया गया है। व्हाट्सएप का दावा है कि इस नए फीचर का मकसद सारिफिन को उनके आने वाली कॉल्स पर ज्यादा कंट्रोल देना है और इसे स्पैम, स्कैम और नामालूम कॉल करने वालों के खिलाफ बेहतर तहफ्फुज़ में मदद मिलेगी। मीटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इस फीचर का ऐलान किया है। अगर आप प्राइवेसी सेटिंग में जाकर इस फीचर को ऑन करते हैं तो जब भी किसी नामालूम नंबर से कॉल आएगी तो वो खुद ब खुद साइलेंट हो जाएगा। नामालूम नंबरों से आने वाले कॉल सारिफ के फोन पर नहीं बजेंगे, तहम वो यकीनी तौर पर कॉल लिस्ट में मिस्ड कॉल के तौर पर जाहिर होंगे ताकि सारिफिन बाद में उनका जायजा ले सकें कि आया वो जरूरी कॉल्स थी या नहीं। अगर आप इस फीचर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यकीनी बनाएं कि आप अपने फोन पर व्हाट्सएप का ताज़ा तरीन वर्जन इंस्टॉल करें। एंड्रॉइड सारिफिन गूगल प्ले स्टोर और iOS सारिफिन एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर ऐप को अपडेट कर सकते हैं। अब आपको व्हाट्सएप खोलना होगा और मेनू में जाकर सेटिंग्स को मुंतखब करना होगा, फिर राजदारी को मुंतखब करें और कॉल को मुंतखब करें। यहाँ साइलेंस अननोन कॉलर को ऑन कर दें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना, कहा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को नई दिल्ली से अमेरिका के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। वापसी पर वो मिस्र का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। अमेरिका रवानगी से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने एक पैगाम में कहा कि हम हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत, इख्तिरा, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों जैसे अहम शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं। G20 से इस इंडस्ट्री की होने वाली है चांदी, 850 करोड़ की कमाई की उम्मीद। इस साल G20 की सदारत हिंदुस्तान के पास है। इसी वजह से मुल्क के कई शहरों में G20 इजलास मुनक्किद हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होटल इंडस्ट्री को होने वाला है। होटल सेक्टर को इस इवेंट से 850 करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद है और इस मौके से फायदा उठाने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का मानना है कि हिंदुस्तान में होने वाले G20 इजलासों के लिए आने वाले वफूद के सफर और रिहाइश की जरूरियात को पूरा करके तकरीबन 850 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की जा सकती है। इसके साथ इस शोबे की मुस्तकिल में तरक्की के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी जा सकती है। G20 सदारती साल में हिंदुस्तान मुल्क भर में 59 मुख्तलिफ मुकामात पर 200 से ज्यादा मीटिंगों की मेजबानी करेगा। इसमें 20 मुमालिक के 1.5 लाख से ज्यादा नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्को है। WHO ने हिंदुस्तान में बने 7 खांसी के सिरप को किया ब्लैकलिस्ट। वजीर सेहत मुंडाविया ने कहा जाली दवाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया समेत दुनिया भर में 300 अफराद की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए हिंदुस्तान की 7 खांसी के शरबत यानी खांसी का सिरप बनाने वाली कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी तरफ इस मामले पर मरकजी वजीर सेहत मुंसक मुंडाविया ने कहा कि जाली दवाओं पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि अद्वियात के म्यार को यकीनी बनाने के लिए खतरे पर मुबन्नी एक जामे तज्जिया किया जा रहा है। हिंदुस्तान अद्वियात के म्यार पर कभी समझौता नहीं करेगा। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर वक्त चौकस है कि जाली दवाओं की वजह से किसी की मौत ना हो। दूसरी जानिब WHO ने गैम्बिया में 66 बच्चों की मौत का जिम्मेदार खांसी के इन शरबतों को करार दिया है। बैनुल अक़वामी एजेंसी से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक कंपनी और रेगुलेटरी हुक्काम इन कंपनियों की तहकीकात कर रहे हैं। मालूमात के मुताबिक WHO हिंदुस्तान और इंडोनेशिया में खांसी के शरबत और विटामिन बनाने वाली 20 कंपनियों की तहकीकात कर रहा है। गुज़िश्ता चंद महीने के दौरान दुनिया के कई ममालिक में खांसी के आलूदा शरबत से 300 बच्चे हलाक हो चुके हैं।
मस्जिद नबवी में आज़मीन हज को गर्मी से बचाने के इक़दाम। मस्जिद नबवी के निगरान इदारे ने ज़ायरीन को गर्मियों के दौरान गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए कई ज़राए तैयार किए हैं। आला कारकर्दगी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन ज़राए में से एक है, जिसके मरकजी एयर कंडीशनिंग स्टेशन का रकबा 70,000 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा वाटर कूलिंग कंडीशनर सिस्टम शामिल है। इसके लिए जदीद तरीन तरीके और टेक्नोलॉजी से लैस 3,400 टन एयर कंडीशन नस्ब हैं, जो 6 हिस्सों में तकसीम किए गए। एयर ट्रीटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और कूलिंग के लिए 151 यूनिट शामिल हैं। मस्जिद नबवी में गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए इसके सहनों में 250 बड़ी छतरियां भी नस्ब की गई हैं, जिनकी ऊंचाई 15 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। एक छतरी का वजन 40 टन है। यह खुदकार निजाम के साथ काम करती है। इनकी मदद से भी मस्जिद नबवी के सहनों में नमाजियों की हिफाजत और सूरज की तपिश से बचने में मदद मिलती है। बारिश की सूरत में फिसलने और गिरने के खतरा से बचाने के लिए इस पर पंखे भी लगाए गए हैं। ये पंखे नमाजियों के लिए गर्मी को कम करने का काम करते हैं। धुंध साफ करने के 436 पंखे नस्ब हैं। मस्जिद के सहन में सफेद संगे मरमर अत्तासूस लगाया गया है, जो मस्जिद नबवी के सहनों में नमाज के लिए मुख्तस मुकामात का अहाता करता है। यह पत्थर गर्मी कंट्रोल करता है। यह रात के वक्त सुराखों के जरिए नमी जज़ब करता है और दिन के वक्त यह रात में जज़ब होने वाली नमी को खारिज करता है, जिससे यह ज्यादा दर्जे हरारत के वक्त हमेशा ठंडा रहता है। मस्जिद नबवी के उमूर की जिम्मेदार एजेंसी ने जमजम के पानी के लिए 20,000 कंटेनर्स भी मुहैया किए हैं। बहुत ज्यादा गर्मियों में इन कंटेनर्स की तादाद 22,000 तक पहुंच जाती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।